हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप फॉर एग्ज़ाम। आज हम JOAIT 2021 क्रैश कोर्स की क्लास 4 डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेमोरी की इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था कि व्हाट इज़ मेमोरी और मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे कि कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने रैम और रोम और उनके डिटेल्ड टाइप्स भी डिस्कस करे थे। तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट कर लें। एंड इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ करने की, और सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, फ्लैश ड्राइव, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर व्हाट इज़ सेकेंडरी मेमोरी, हमें सेकेंडरी मेमोरी की नीड क्यों पड़ी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो प्राइमरी मेमोरी है, जैसे कि रैम एंड रोम, एक तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव थी एंड सेकेंडली प्राइमरी मेमोरी काफ़ी लिमिटेड थी एंड वॉलेटाइल भी थी। वॉलेटाइल मीन्स पावर फेलियर के टाइम या सिस्टम जब हम टर्न ऑफ कर देते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के जो कंटेंट्स थे वो आपके इरेज हो जाते थे। सो देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि हमें ऐसा एक स्टोरेज मैकेनिज़्म चाहिए जिसमें हमारा जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर हो सके। सो तभी सेकेंडरी मेमोरी का कंसेप्ट यूज़ किया गया टू परमानेंटली स्टोर द डेटा। तो इसके लिए स्टार्टिंग में जो यूज़ होने लगा सेकेंडरी मेमोरी के लिए, वो थे मैग्नेटिक टेप्स, फिर यूज़ होने लगी मैग्नेटिक डिस्क्स एंड अब ऑप्टिकल डिस्क्स का भी यूज़ होने लगा। तो हम वन बाय वन देख लेते हैं कि आखिर ये सब क्या है। तो स्टार्टिंग विद मैग्नेटिक टेप्स आपकी सेम होती है जैसे हम कैसेट्स यूज़ करते थे प्रीवियस टाइम में, जिसमें कि डेटा आपका सिक्वेंशली एक्सेस होता था। अब डेटा भी दो टाइप से एक्सेस होता है, वन इज़ सिक्वेंशियल एक्सेस and other one is random access। ये आपके डेटा एक्सेस करने के मेथड्स। अब सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द काइंड ऑफ मेमोरी यू हैव। इसके ये आपके ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4 5 6। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट ब्लॉक पे हैं अभी और आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको 6th पे जाना है, सो आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। सीक्वेंशियल एक्सेस में क्या होगा, फर्स्ट से सेकंड में, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, देन आप जो हैं वो सिक्स्थ में जा सकते हैं। वन बाय वन यू हैव टू शिफ्ट। लेकिन इससे क्या होता था कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस में क्या होता है, अगर आपको फर्स्ट से डायरेक्टली 6th पे जाना है तो आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हैं। तो ये आपके डेटा एक्सेस के मेथड्स। अब देख लेते हैं जो मैग्नेटिक टेप्स थी आपकी, ये आपकी सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड को यूज़ करती थी। दैट इज़ कि आपको वन बाय वन सीक्वेंशली नेक्स्ट जो लोकेशन है उस पर शिफ्ट होना पड़ता था। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। मैंने आपको जैसे बताया, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो हम कैसेट्स यूज़ करते थे प्रीवियस टाइम में, तो उसमें भी हमें सीक्वेंशली ही मूव करना पड़ता था नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए। सो इट वाज अंडर मैग्नेटिक टेप। तो ये इसका काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्वायर करती थी। तो एडवेंट हुआ फिर मैग्नेटिक डिस्क्स का। मैग्नेटिक डिस्क्स में आती है हमारी जैसे हार्ड डिस्क्स, फ्लॉपी डिस्क्स। अब फिर एडवेंट हुआ आपका ऑप्टिकल डिस्क्स का। ऑप्टिकल डिस्क्स में आती है आपकी जैसे CDs, DVDs,
फ्लैश ड्राइव्स जिसमें आपका पेन ड्राइव्स भी आते हैं। तो अब इन्हें हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी में भी दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। वन इज़ फिक्स डिवाइसेस एंड द सेकेंड वन इज़ रिमूवेबल डिवाइसेस। इसका मीनिंग है कि फिक्स डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो आपके कंप्यूटर के साथ ही इंटीग्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल योर हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि आपकी कंप्यूटर में ही इंटीग्रेटेड रहता है, या फिर आप बोल लीजिए सीडी ड्राइव, ये आपके कंप्यूटर में ही इंटीग्रेटेड है। अब रिमूवेबल डिवाइसेस में आपके आ जाएंगे पेन ड्राइव या आपके एसडी कार्ड्स या आपके आगे रिमूवेबल डिवाइसेस में। अब हम वन बाय वन चेकआउट कर लेंगे सेकेंडरी मेमोरी के सारे डिवाइसेस। सो द वेरी फर्स्ट इज़ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हमारा परमानेंट स्टोरेज के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जब भी हमें हार्ड डिस्क से डेटा रिट्रीव करना होता है सीपीयू को, तो सीपीयू अगर हार्ड डिस्क से डेटा सीपीयू को लेना होता है तो फर्स्टली वो कॉपी हो जाता है वो ब्लॉक ऑफ डेटा आपका मेन मेमोरी में, बिकॉज सीपीयू हमेशा मेन मेमोरी पे वर्क करेगा। फिर सीपीयू इस पे प्रोसेसिंग करेगा जो भी हार्ड डिस्क से डेटा रिट्रीव किया होगा। तो इसमें एक्सेस टाइम तो ज़्यादा लगता है, लेकिन वी हैव अ परमानेंट स्टोरेज एरिया। अब आपको हार्ड डिस्क की वर्किंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क में ये जो आप देख रहे हैं सर्कुलर, ये प्लैटर होता है, इसे हम प्लैटर कहते हैं। हम इसमें प्लैटर्स का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। इसमें काफ़ी सीरीज़ ऑफ प्लैटर्स होती है। फॉर एग्जांपल ये आपकी, जैसे मैं ये बता रही हूँ आपको, ऐसे प्लैटर्स लगी होती है और इनके जो बीच में होते हैं एक स्पिंडल होता है जिसके थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं। दिस इज़ नोन एज स्पिंडल। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी स्पिंडल बना हुआ है। एंड जो हर एक ये प्लैटर है, इसके लिए एक सेपरेट रीड राइट का आर्म रहता है। जैसे डेटा को रीड राइट करने के लिए एक सेपरेट आर्म रहेगा हर एक प्लैटर के लिए, लाइक दिस। तो इस तरह से जो आपका हार्ड डिस्क में काम होता है। अब एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ सिंगल प्लैटर। इस पे जो डेटा स्टोर होता है वो होता है ट्रैक्स और सेक्टर्स के फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर प्लैटर, तो इसमें बहुत सारी सर्कुलर रिंग्स होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैक्स। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है आपके एड्रेस को, और इसी को हमने फर्दर डिवाइड किया होता है ऐसे करके सेक्टर्स में। सो दिस होल स्पेस इज़ योर सेक्टर। सो ये है आपकी प्लैटर एंड द सर्कुलर रिंग्स इनसाइड दिस आर ट्रैक्स, एंड उसकी भी फर्दर जब डिवीजन कर दी दैट इज़ योर सेक्टर। एंड हर एक प्लैटर के लिए मैंने आपको कहा, जैसे कि ये रीड राइट हेड होता है, दिस इज़ योर रीड राइट हेड, डेटा को पर्टिकुलर लोकेशन से रीड करने के लिए, एंड जो इसे ये हैंडल करता है दिस इज़ नोन एज एक्चुएटर आर्म। दिस मच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, सो यू कैन सी दिस। अब जो हर एक प्लैटर के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1/2 इंच का डिफरेंस रहता है। और जो हार्ड डिस्क्स हैं ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से बनाई होती है, लाइक एल्यूमिनियम अलॉय से, और इसकी कोटिंग होती है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल से। एंड जो रोटेशन की स्पीड रहती है प्लैटर की वो रहती है अप्रॉक्सीमेटली 4200 RPM, जिसे हम कहते हैं 4200 रोटेशन पर मिनट एक नॉर्मल पीसी के लिए, एंड 15,000 रोटेशन पर मिनट फॉर सर्वर्स। ये आपकी रोटेशन रहती है। जैसे जब भी हमें डेटा चाहिए, जैसे ये आपका रीड राइट आर्म है, ये जो आपकी प्लैटर है ये मूव होती रहती है सर्कुलर मोशन में,
तो नेक्स्ट डेटा को रिट्रीव कर सके, चाहे इस साइड पे हो या इस साइड पे हो। सो दिस वाज योर मेन कंसेप्ट ऑफ हार्ड डिस्क्स। एंड अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लॉपी डिस्क्स का। अब आप फ्लॉपी डिस्क देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है, ये ऐसी दिखती थी, प्लास्टिक लाइक मटेरियल होता था ये भी सेम एज हार्ड डिस्क है, बट दिस इज़ लेस कॉस्टली देन हार्ड डिस्क, एंड दिस इज़ रिमूवेबल। ये रिमूवेबल थी, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते थे, लेकिन हार्ड डिस्क को आप जो इंटीग्रेटेड होती है उन्हें आप कैरी नहीं कर सकते। एक्सटर्नल तो आप ले सकते हैं हार्ड डिस्क। एंड फ्लॉपी डिस्क का ये रहता था कि इसके साइज़ आता था, डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल होती थी। स्टार्टिंग में ये आती थी 8 इंचज़ की, फिर ये 5/4 इंचज़ की आने लगी। ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है नॉर्मल पीसीज में। एंड अब तो ये 3.5 इंचज़ की भी आने लगी है। सो ये थी आपकी फ्लॉपी डिस्क। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज़ सीडी। अब सीडी हम जानते हैं, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो सीडीज़ है ये ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, ऑप्टिकल डिवाइसेस। ये लेज़र बीम का यूज़ करती है, लेज़र बीम uses laser beam to read and write the data, CD भी आप जैसे कि देख सकते हैं, ये सर्कुलर डिस्क्स होती है जो कि ऑप्टिकल रेज का यूज़ करती है डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। ये चीप होती है एज़ कंपैरिजन टू अबव 2, एंड जो इनका साइज़ रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 700 MB टू 1 GB के अराउंड ही रहता है। और जो सीडी बनी होती है वो बनी होती है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। सीडीज़ आर मेड ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। एंड द फर्स्ट टाइम सीडीज़ was made, it was in the year 1982 by, जो कंसेप्ट था वो दिया था 1982 में बाय फिलिप्स एंड सोनी टुगेदर। सीडीज़ का जो कंसेप्ट दिया था। एंड जो फर्स्ट टाइम सीडी बनी थी वो बनी थी 17th of August 1982 को इन जर्मनी बाय फिलिप्स कंपनी। So this was the main concept of CD. And CDs के भी 3 वेरिएंट है। One is CD-ROM, second one is CD recordable, and third one is CD rewritable. अब जो CDs का एडवांटेज था वो था कि ये पोर्टेबल है, वी कैन कैरी इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। या आपका डेटा भी आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा सकते थे थ्रू द यूज़ ऑफ सीडीज़। एंड सेकेंडली ये चीप थी, दिस वाज द एडवांटेजेस। सीडीज़ को हम सिस्टम की जो CPU में CD ड्राइव्स होती है वहाँ पे हम इन्हें प्लेस करते हैं। अब जो CD-ROM है दैट इज़ CD रीड ओनली मेमोरी, इससे आप सिर्फ रीड ही कर सकते थे, मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस अलाउड नहीं थी। एंड जो CD रिकॉर्डेबल था इसे हम वॉर्म भी कहते थे, दैट इज़ राइट वंस एंड रीड मैनी। दैट इज़ आप एक बार जो इसमें राइट कर देंगे उसमें आप बार बार मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, आप रीड उसे काफ़ी बार कर सकते हैं लेकिन राइट उसे ओनली वंस कर सकते हैं। एंड दिस वाज CD कॉम्पैक्ट डिस्क rewritable. It means कि आप मल्टीपल टाइम्स राइट, इरेज एंड रीराइट कर सकते हैं। सो दिस वाज योर CD
नाउ डीवीडी एंड सीडीज़ का कंसेप्ट वैसे सेम ही है, द ओनली डिफरेंस लाइज इन इट्स स्टोरेज स्पेस। जो सीडीज़ में आप यूजुअली 1 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन डीवीडी में आप अप्रॉक्स 4 to 17 GB के अराउंड डेटा स्टोर कर सकते हैं। एंड डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या तो इसे डिजिटल वीडियो डिस्प्ले भी कहते हैं। इसे नॉर्मली हम हाई डेफिनेशन मूवीज़ या वीडियोस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके भी 3 टाइप्स रहते हैं डीवीडी के, जैसे कि सीडी के थे, डीवीडी रिकॉर्डेबल, डीवीडी रीराइटेबल एंड डीवीडी रोम। So these are the 3 types of DVD. एंड DVD का फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था वो किया गया था 1995 में, तो आप ये ईयर भी याद रखें। एंड CDs का जो कंसेप्ट था वो 1982 में फिलिप्स एंड सोनी ने दिया था। एंड फर्स्ट टाइम जो कॉमर्शियली CD प्रोड्यूस की गई थी 1982 17 अगस्त में इन जर्मनी बाय फिलिप्स कंपनी। सो दिस कंक्लूड्स योर CD एंड DVD। नाउ कम टू नेक्स्ट, पेन ड्राइव। अब पेन ड्राइव हम नॉर्मली भी यूज़ करते हैं। पेन ड्राइव का बेसिकली यूज़ रहता है डेटा को ट्रांसफ़र करने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, या हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। तो जो पेन ड्राइव होता है इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, और इसे हम कंप्यूटर के USB पोर्ट में यूज़ करते हैं। USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। इसे हम USB पोर्ट में यूज़ करते हैं एंड हम इसे डेटा शेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, यूज्ड फॉर डेटा शेयरिंग। एंड इसके जो एडवांटेजेस हैं कि ये फास्ट है और हमें इसे कई बार रीराइट कर सकते हैं, रीराइटेबल। और इसका एक और है कि ये प्लग एंड प्ले डिवाइस है। प्लग एंड प्ले डिवाइस भी आपको आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस, तो वो पेन ड्राइव है। बिकॉज इसे जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम में लगाते हैं तो हमें इसके लिए कोई एक्सटर्नल ड्राइवर या सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए होता है इसको ऑपरेशन में लाने के लिए। सो दिस इज़ प्लग एंड प्ले डिवाइस, और हम इसमें कई GBs तक डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है हमारा फ्लैश ड्राइव, या हम इसे फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी अब फ्लैश मेमोरी क्या होता है, इसे हम एक और टर्म से भी डिनोट करते हैं, दैट इज़ फ्लैश रैम। अब ये जो हमने आज सारी सेकेंडरी मेमोरीज़ के डिवाइसेस पढ़े, ये सारी आप तो जानते हैं कि ये है नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि इनमें डेटा परमानेंटली स्टोर होता है, पावर फेलियर का इन पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो जैसे कि हमने पेन ड्राइव पढ़ा, पेन ड्राइव हम यूज़ करते हैं यूजुअली कंप्यूटर्स के साथ डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। अब हम फ्लैश मेमोरी का जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं फ़ोन्स पे, डिजिटल कैमरास पे, अपना जो हमारा इंटरनल मेमोरी होता है उसको एक्सटेंड करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेमोरी कार्ड है, मेमोरी कार्ड बेस्ट एग्जांपल है आपका फ्लैश मेमोरी या फ्लैश ड्राइव का। तो फ्रेंड्स, आज हमने बेसिकली स्टडी किया सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आज हमने स्टार्ट किया कि सेकेंडरी मेमोरी में जो एक्सेस होता है, सबसे पहले तो वो एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में आपकी सिर्फ मैग्नेटिक टेप्स आती थी, और रैंडम एक्सेस में आपकी मैग्नेटिक डिस्क्स और ऑप्टिकल डिस्क्स दोनों आती है। ये रैंडमली एक्सेस्ड होती है, सो दैट इनकी जो एक्सेसिंग है वो भी फास्ट होती है एज़ कंपैरिजन टू जो आपने ये फर्स्ट किया था मैग्नेटिक टेप्स।
अब हमने मैग्नेटिक टेप्स में पढ़ा कि ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, तो मैग्नेटिक डिस्क्स का इन्वेंट हुआ जो कि थी आपकी हार्ड डिस्क्स और फ्लॉपी डिस्क। एंड ऑप्टिकल डिस्क्स का भी यूज़ हुआ जो कि थी सीडी, डीवीडी या फ्लैश ड्राइव, जिसमें हमने पेन ड्राइव और एसडी कार्ड पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में हम यूज़ करते हैं, ये आप देख रहे हैं, हार्ड डिस्क में हमने ये यूज़ किया प्लैटर्स का, दिस इज़ प्लैटर्स का हमने यूज़ किया। एंड इसमें जो डेटा स्टोर होता था वो होता था ट्रैक्स और सेक्टर्स की फॉर्म में, और रीड राइट हेड का यूज़ करके हम जो डेटा को एक्सेस करते थे प्लैटर्स से। ये प्लैटर्स मूव होती थी, रोटेट होती थी एट द स्पीड ऑफ 4200 रोटेशन पर मिनट नॉर्मल पीसी के लिए एंड 15,000 रोटेशन पर मिनट सर्वर के लिए। तो ये था आपका हार्ड डिस्क के बारे में। और हार्ड डिस्क हमें इसलिए रिक्वायर्ड होती है क्योंकि ये हमें परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करती है, ये नॉन वॉलेटाइल है और ये चीपर भी है एज़ कंपैरिजन टू मेन मेमोरी, रैम और रोम। देन हमने पढ़ा फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क भी हमारा डेटा स्टोरेज के लिए ही यूज़ होती है, ये सेम होती है एज़ द हार्ड डिस्क, बट इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो कम होती है हार्ड डिस्क के मुकाबले। एंड ये कुछ ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक लाइक मटेरियल ऐसी बनी होती थी, लेकिन ये रिमूवेबल थी, आप पोर्टेबल थी ये, और ये 3 डिफरेंट साइज़ में आती थी, 8 इंचज़, 5 1/4 एंड 3.5 इंचज़। देन हमने पढ़ा सीरीज़ के बारे में जो कि है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये ऑप्टिकल डिवाइस है, लेज़र बीम का यूज़ करता है डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए। इसमें भी हमने 3 टाइप्स पढ़े, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, आप इसे लिख सकते हैं सीडी रिकॉर्डेबल एंड सीडी री राइटेबल। वैसे ही हमने डीवीडी पढ़ा कि डीवीडी एक्सटेंडेड वर्जन है सीडीज़ का, एंड इसके भी आपने 3 टाइप्स पढ़े। इसे हमने 1995 से यूज़ करना स्टार्ट किया। एंड हमने देन पढ़ा पेन ड्राइव। पेन ड्राइव यूज़ होता है डेटा शेयरिंग के लिए, इसे हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, इसे हम प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहते हैं। एंड देन हमने पढ़ा फ्लैश मेमोरी जो कि आपकी फ़ोन्स और डिजिटल कैमरे में मोस्टली यूज़ होती है, जो कि है आपका एसडी कार्ड। एंड फ्रेंड्स, एसडी कार्ड, जो एसडी की फुल फॉर्म होती है वो होती है सिक्योर डिजिटल कार्ड। सो दिस कंक्लूड्स योर सेकेंडरी मेमोरी। हम अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में देखेंगे। हम कन्वर्जन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाइनरी टू डिजिटल, डिजिटल टू हेक्साडेसिमल। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे करें शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें चैनल को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।